दोस्तों, सबसे कॉमन सवाल, सबसे कॉमन क्वेश्चन उन सभी लोगों के द्वारा जिनको अभी तक किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, वैसे लोग जिन्होंने अपना फाइनेंशियल जर्नी अभी अभी नया शुरुआत किया है, इधर वो स्टूडेंट हैं या फिर नए नया जॉब में गए हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि वो भी किसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड उनके पास काश होता। और वो जो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेमिसाल खूबी होते हैं, बेमिसाल फ़ायदे होते हैं, उन सभी तमाम क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स का काश वो भी फ़ायदा उठा पाते। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आपका सिविल अभी जनरेट हुआ है, आपका सिविल अभी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने अभी अपना नया फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट किया है, तो कैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं किसी भी बैंक का। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का अपना एक अलग फ़ायदा है, एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग लग्जरी फीलिंग आती है, क्योंकि इसके साथ जो है एक प्रेस्टीज जुड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ इसकी जो खूबियाँ होती हैं वो काफ़ी बेमिसाल होती है। आपको बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलते हैं, बहुत सारे एक्सक्लूसिव पार्टनरशिपिंग होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आप इकट्ठे एक बारी पूरा पेमेंट ना करके आप अलग अलग किस्तों में उसका पेमेंट करके आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और अगर आपको एक आईफोन खरीदना है 70,000 रुपये का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा जो 70,000 का अमाउंट होगा वो आपको इकट्ठे बैंक वहाँ पे शॉप में देना होगा, तभी आप परचेज कर सकते हैं। वही अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो यहाँ पे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे या कुछ जो है छोटा सा अमाउंट डाउन पेमेंट करके जो है आप उसको ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं और अलग अलग किस्तों में हर महीने जो है वो राशि पेमेंट करके जो है आप आईफोन खरीद सकते हैं। ऐसे में आप एक बारी जो है आपको बर्डन नहीं पड़ता है और आप धीरे धीरे जो है एज अ फॉर्म ऑफ ईएमआई आप पेमेंट करके आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं। ऐसे में आप प्रोडक्ट भी आप खरीद लेते हैं और आपको पैसे देने का उतना पता भी नहीं चलता। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, तमाम ऐसे बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, अभी तक आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, तो आपको वेरी फर्स्ट टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपका पहला क्रेडिट कार्ड जो होगा वो आपको प्राइवेट बैंक से ही मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो उनका जो क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड का उनका अपना अलग उनका एक इकोसिस्टम होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में देखेंगे तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का उतना चलन नहीं होता है और वो उतना फोकस भी नहीं करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के सेल पे। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में या फिर अगर आप एसबीआई में अगर आप जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका मेन फोकस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होता है। वही जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनकी पूरी अधिक से अधिक कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को क्रेडिट कार्ड दें और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर से वो कमाई कर सके। इसीलिए दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइम जो है आपको प्राइवेट बैंक का ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको शुरुआत में पहला जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपका एचडीएफसी का ही होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास लगभग 17 से अधिक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, टिल नाउ, लगभग सभी प्राइवेट बैंक्स का, साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन जो मेरा पहला क्रेडिट कार्ड था जिसके बदौलत मैंने कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया, जिससे जो है मेरा एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट हुआ, मेरा जिस तरीके से एक सिविल जनरेट हुआ, वो आपको पहले क्रेडिट कार्ड से ही होता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला बैंक है। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% से ऊपर जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं वो सभी जो है एचडीएफसी बैंक के साथ ही इशू किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है उसका क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट है वो कितना एक्टिव रहता है अपने एप्लीकेशंस को प्रोसीड करने में और लोगों को क्रेडिट कार्ड देने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे दो जो है मिनिमम क्राइटेरियाज होती हैं। ठीक है, पहला ये कि आपका जो एज है वो 21 साल से ऊपर होना चाहिए और लगभग 60 या 65 साल तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 होना चाहिए। उसके बाद गाइज, अगर आप सैलराइज्ड पर्सन है, अगर आप कुछ जॉब वगैरह करते हैं तो आपको उसके लिए आपका सैलरी स्लिप चाहिए होता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको आईटीआर की कॉपी कर देनी होती है, जिसमें कि मेरे ख्याल से जो है 80 to 90% लोग फेल हो जाते हैं आज के डेट में। जहाँ पे लोग जो है वैसे लोग जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं, जो कुछ जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है या फिर कुछ बिजनेस नहीं करते हैं,
तो उनके पास तो ये सभी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या कर लेना है कि आपको जो है सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ना के बराबर भी है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको HDFC बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेना है। सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना बहुत इजी है। HDFC बैंक के अंदर नॉर्मली जो है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता है, कोई ITR की कॉपी नहीं होती है। आपको जो है सबसे पहले HDFC बैंक के अंदर जो है अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए, और जिसका जो मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है 10,000 रुपये, वो आपको मेंटेन करना होगा। शुरुआती में इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब उसके बाद जो आपका शुरुआत होता है कि आपको किस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो है नेट बैंकिंग का फैसिलिटी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक जो है एक मॉडर्न बैंक है और इसका जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है HDFC बैंक, ठीक है। तो आपको जो है अपना नेट बैंकिंग जो है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद गाइज, उसके बाद जो है आपको जो HDFC बैंक का जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उसको जो है आपको किसी थर्ड पार्टी जो UPI पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी में आपको ऐड कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बैंक है HDFC बैंक, वो डायरेक्टली आपका UPI से लिंक हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं अपने डेली लाइफ में, लाइक अगर आप मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, DTH रिचार्ज करवा रहे हैं, अगर आपके फैमिली में किसी का पोस्ट पेड कनेक्शन है तो ठीक है, आपको इन सभी पे फोकस करना है। क्योंकि बैंक जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है ट्रस्ट का इशू है। बैंक तभी किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करती है जब उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। इसीलिए जो भी किसी पर्सन जो अप्लाई करता है क्रेडिट कार्ड के लिए, उससे जो है उसका इनकम प्रूफ देखा जाता है, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि हाँ ये बंदा जो है फाइनेंशियली कितना इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो आपको अपना जो एक फाइनेंशियली इस्टेब्लिशमेंट शो करना है बैंक को। और ये कब होगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने सेविंग्स अकाउंट को आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। लाइक आपका जो भी ऑनलाइन खर्चा है, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, या फिर अगर आप बिजली का बिल पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, तमाम आपको आपका जो भी आप डेबिट कार्ड से, जो आपका बैंक का डेबिट कार्ड था पुराना वाला किसी दूसरे बैंक का, उसको जो है आपको भूल जाना है। और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सारा ट्रांजैक्शंस आपको अपना HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से करना है या फिर आपको UPI से करना है। इससे होगा ये कि बैंक के पास आपका एक स्ट्रॉन्ग डेटा जाएगा कि हाँ आपके जो रेगुलर खर्चे हैं, रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो सारा उनके डेटाबेस में जाता है। और जब उनका क्रेडिट कार्ड का टीम जब एनालाइज करता है डेटा को, अब वो ये चेक करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि अपने डेबिट कार्ड से, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पे इतना ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शंस कर रहा है, इतना ज़्यादा लिमिट अपना यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये कि इस बंदे को जो है क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। ये बंदा जो है फाइनेंशियली स्टेब्लिश है, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड उनके सामने रहेगा। ऐसे में दोस्तों 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपका जो यहाँ पे HDFC बैंक का जो नेट बैंकिंग होगा, वहाँ पे आपको माई ऑफर्स में वहाँ पे आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड शो होना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। गाइज 1 महीने के लिए मैंने अपना जो भी मेरा ट्रांजैक्शन था वो मैंने सारा शिफ्ट कर दिया था HDFC बैंक के ऊपर। मेरे जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी खर्चे थे वो सभी मैं HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से ही करता था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे जो है लगभग 45 डेज़ के बाद ही वहाँ पे प्री अप्रूव जो है मुझे ऑफ़र आ गया। दोस्तों प्री अप्रूव सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है, जहाँ पे आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है, कोई सैलरी स्लिप नहीं मांगी जाती है, किसी प्रकार का ITR या फिर कोई भी आपसे GST वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है। इवन आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, आपका जो KYC डॉक्यूमेंट्स है वो तो ऑलरेडी उनके पास में ही है। आपका आधार कार्ड उनके पास है, क्योंकि आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते समय अपना आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था। मतलब ये कि प्री अप्रूव ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें 0 डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बारी कंफर्मेशन के लिए वीडियो कॉल किया जाता है, कस्टमर केयर के थ्रू आपको एक वीडियो कॉल किया जाएगा, ठीक है। बस वो कंफर्म करते हैं कि हाँ ये वही बंदा है जिसका अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपके घर पे क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है, जो कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है। आप जितना स्ट्रॉन्ग अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रखेंगे, जितना मजबूत आप अपना
डे टू डे लाइफ में जो भी आप खर्चे करेंगे उसके ऊपर ही ऑन एवरेज जो है आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने लास्ट 45 डेज में लगभग 1.5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शंस किया था, इसलिए मुझे जो क्रेडिट कार्ड का जो प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मिला था वो 49,000 रुपीज़ मिले थे। वही अगर मैं 5 लाख 10 लाख रुपए का ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता तो मुझे 2-2.5 लाख रुपए का लिमिट मिल जाता। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे आपका लिमिट बढ़ता जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपको जो मैंने स्टेप्स बताए कि आपको सबसे पहले जो है HDFC बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा लेना है, और उसके बाद आपका जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी खर्चे हैं, जो भी ऑनलाइन आपका एक्सपेंडिचर है, वो सभी आपको HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से ही करना है। और आप देखेंगे कि 1 महीने से दूसरे महीने ही आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। आपको बैंक की ओर से कॉल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि सर आपका प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड रेडी है, आप इसको बनवाना चाहते हैं या नहीं। आपको सिंपली केवल यहाँ पे अपना एक रजामंदी देना है और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपका कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। सो गाइज ये था सबसे बेसिक टिप्स और ट्रिक्स पहली बारी क्रेडिट कार्ड के लिए, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन है, पूरी तरीके से डिजिटल है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप ये सीख पाए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने लाइफ का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनवाना है HDFC बैंक के साथ। दोस्तों और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।